चलो, यही बुलावा है मेरा। फसल कहीं खोई, मैं खोया खोया हूँ कहाँ। उठो जागो चलो, यही बुलावा है मेरा, बुलावा है मेरा, बुलावा है मेरा, बुलावा है मेरा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आज सुबह यहाँ आना वाकई सम्मान की बात है। मैं परमेश्वर के सेवक से कह रहा था, मैंने कहा हर बार जब हमें इस तरह का सौभाग्य मिलता है तो मैं आशीषित और प्रेरित महसूस करता हूं, क्योंकि ईसाई धर्म का सबसे शुद्ध रूप, मसीही विश्वास का सबसे शुद्ध रूप जो आज हम देश के हर हिस्से के प्रति पूरे सम्मान के साथ पाते हैं, वो है भारत। आप जानते हैं कि यहाँ रहने के लिए बहुत अधिक विश्वास की आवश्यकता होती है। यहाँ परमेश्वर का सेवा करना तो दूर की बात है। जब हम भारत के पश्चिमी तट में विश्वास की बात करते हैं तो हम उन भौतिक चीजों को देखते हैं जो विश्वास उत्पन्न करती है, लेकिन जब हम पूर्व मध्य भारत में विश्वास की बात करते हैं तो ये पूरी तरह से अलग मामला है। वहां विश्वास सत्तावट का सामना करना और फिर भी मसीह का प्रतिनिधित्व करने की दृढ़ता है। और इसलिए हमारे विचार, हमारे विचारधाराएं, हमारे दर्शन सब कुछ यीशु के प्रति गहरी विश्वास और जुनून से आगे बढ़ते हैं। और इसलिए आज सुबह यहाँ आना वाकई में सम्मान की बात है। और मैं ईमानदारी से परमेश्वर की सेवक की सराहना करना चाहता हूँ। और क्या हम आत्मा में हमारे पिता बिशप डॉक्टर जयराज मार्ग और हमारी माँ मैडम शीला मार्ग का सम्मान और जश्न मना सकते हैं? कैन वी सेलिब्रेट आवर फादर एंड आवर मदर? हालेलुया। आज हम लोग जो कुछ भी हैं यहाँ पर, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आज हम लोग जो कुछ भी हैं उसी के बदौलत है। अगर परमेश्वर ने उन्हें नहीं भेजा होता उन दोनों को, तो शायद आज हम लोग यहाँ पर नहीं पाए जाते। आमेन, हालेलुया। कैन वी सेलिब्रेट वन मोर टाइम? कि हम लोग और एक बार उसका सम्मान अच्छे से मना सकते हैं? आमेन, हालेलुया। क्या हम अपने हाथों को स्वर की ओर उठा सकते हैं और एक बार फिर यीशु से बात कर सकते हैं? बस उसका सम्मान करें। उन्हें बताइए कि आपका दिल ग्रहण करने के लिए खुला है। वचन को आपकी आत्मिक मनुष्यता में आने दे। लेट द वर्ड कम इनटू योर स्पिरिट मैन। इसे आपको प्रबुद्ध होने दे। लेट इट एनलाइटन यू। इसे आपको ऊर्जा देने दे। लेट इट एनर्जाइज यू। इसे आपको आत्मिक संभावनाओं के उच्चतर क्षेत्रों में ले जाने दे। बस अपने दिल की गहराई से उसे बात करे, उसे प्रेम करे, उसकी प्रशंसा करे, उसका सम्मान करे। क्या कोई परमेश्वर की स्तुति कर सकता है? क्या कोई उसका सम्मान कर सकता है? जो उसने हमारे लिए किया है, जो वो हमारे लिए करने जा रहा है, और जो वो हमारे माध्यम से किया है, और यहाँ तक कि जो वो हमारे लिए आज भी करने जा रहा है। मैं जानता हूं कि हम लोग कोई भौतिक परिणाम को नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि जब हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। एक दरवाजा नहीं, दो दरवाजा नहीं, सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। फजल कहीं खोई, मैं खोया खोया हूँ जहाँ। उठो जागो चलो, यही बुलावा है मेरा। फजल कहीं खोई, मैं खोया जहां। उठो जागो चलो, यही बुलावा है मेरा, बुलावा है मेरा, बुलावा है मेरा, बुलावा है मेरा, बुलावा है मेरा। यीशु से अपने दिल से बात करें। भूल जाइए कि आपके बगल में कौन खड़ा है। आजाद हो जाइए, उसकी सबसे अधिक स्तुति करें। हम लोग एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं। वो एक राजा है, वो एक सम्राट है। हम निराश नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं। हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो खुद को साबित करने का क्षमता रखता है।
पवित्र शास्त्र कहता है जो कोई प्रभु का नाम को पुकारता है, पवित्र शास्त्र कहता है कि वो उद्धार को पाएगा। वो अपनी क्षमता को प्रदर्शित करने में संकोच नहीं करता, वो कहीं भी किसी भी ताकत से भयभीत नहीं होता। मेरे प्रिय मित्रों, हम एक जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, एक मृत व्यक्ति की नहीं, और वो हमेशा का राजाओं का राजा होगा। हालेलुया, वो हमेशा का राजाओं का राजा होगा। आप जानते हैं कि आज सुबह कुछ घटित होगा। Do you know that there's something going to happen this afternoon? परमेश्वर योद्धाओं को खड़ा करेगा, ऐसे पुरुषों को जो परमेश्वर को उनके वचन के द्वारा सिद्ध करने और प्रकट करने की क्षमता रखता है। मेरे प्रिय मित्रों, जब आज हम इस प्रार्थना सभा से बाहर निकलेंगे तो हम लोग एक नए व्यक्ति बन करके बाहर निकलेंगे। ऐसे पुरुष जो क्षेत्रों पर जीत को हासिल करेंगे, ऐसे पुरुष जो सिस्टम पर विजय को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वे सामर्थ के साथ आएंगे। हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते प्रभु, हम आपको सम्मान करते प्रभु। थैंक यू जीसस, आपका नाम को हम लोग बड़ा करते हैं क्योंकि आप कौन हैं और आप क्या करने जा रहे हैं। और हमें विश्वास है कि आज आप चमत्कार करेंगे और आप लोगों के जीवन और भाग्य को महिमा से महिमा, शक्ति से शक्ति, ऊंचाइयां से ऊंचाइयां और क्षेत्रों से क्षेत्रों में बदल देंगे। हालेलुया, सारे सम्मान को ले ले प्रभु, सारा प्रशंसा को ले ले। क्या कोई प्रभु का नाम को पुकार सकता है? क्या कोई महिमा चिल्ला सकता है? देखिए, हमें उन्हें पहले से ही उन कई चीजों के लिए सम्मानित करना था, क्योंकि जो आज वे करेंगे। हालेलुया, मेरे प्रिय मित्रों, जब आज आप इस जागृति सभा से बाहर निकलेंगे तो आपका जीवन चमत्कारों की एक अंतहीन धारा बन जाएगा। हालेलुया, जब आप इस जगह से बाहर निकलेंगे तो आपका जीवन आशीषों की एक अंतहीन धारा बन जाएगा। हालेलुया, हाथों को उठा करके आखिरी बार धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद दीजिए आखिरी बार। आप लोग बैठ सकते हैं। प्रभु को स्तुति हो। आज जब मैंने आज सुबह का विषय का राज्य का रहस्य या उठ प्रकाशमान हो का तैयारी कर रहा था, तो मेरा दिल और मेरी आत्मा खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि हर कोई उस समय को नहीं समझ पाता जिसमें हम लोग हैं। हम लोग अंतिम दिनों में हैं और इसलिए मसीही विश्वास हमेशा की तरह नहीं चल सकता है। हम खुद को मसीही नहीं कह सकते हैं और हमारे पास बस कुछ ही रीति रिवाज और दिनचर्या होते हैं। हम एक ऐसा समय पर आ गए हैं जहां खुद को मसीही कहना जोखिम भरा है, और इसीलिए हमारे पास परमेश्वर को प्रदर्शित करने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर हमारे पास वो क्षमता नहीं है तो हमारे लिए कई गलियारों, कई कॉरिडोर्स में और बहुत सारे देशों में यह बहुत आसान नहीं होगा। आमीन। और इसलिए आज का आयत हम लोगों ने पढ़ा, यशाया का किताब उसका 60 उसका 1, यह कहता है उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया, आमीन। कितने लोग खुश हैं आज? इसका साउंड थोड़ा सा ठीक करेंगे। आज मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर विचार करने जा रहे हैं। संवेदनशील समझते हैं ना, सेंसिटिव। और ये बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि हम लोग अभी जिस समय पर हैं, और मैं पवित्र आत्मा पर भरोसा करूंगा कि वो मुझे कुछ संवेदनशील बातों को व्यक्त करने के लिए बोलने की शक्ति प्रदान करे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के कार्य व्यवस्थाओं और युगों में समाहित है, ठीक है। वास्तव में अगर आप इफिसियों उसका 1 उसका 10 का अध्ययन करते हैं तो बाइबल प्रकट करती है कि जब ये युग समाप्त हो जाएगी तो पूरी सभ्यता लपेट दिया जाएगा और एक नया युग शुरू होगा। When this age comes to an end, this whole civilization will be wrapped up and a new age will begin. वो विधि और योजना जिसके अनुसार परमेश्वर मनुष्य के प्रति अपने उद्देश्य को पूरा करता है, उसे व्यवस्था माना जाता है। आमतौर पर 3 व्यवस्थाएं मानी जाती हैं, और मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हम लोग जितने मसीह लोग यहां पर बैठे हुए हैं अच्छी तरह से परिचित हैं।
अगर आप इन 3 व्यवस्थाओं को नहीं जानते हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप लोग थियोलॉजिकल ट्रेनिंग सेंटर में अपना नाम को दर्ज करें, ताकि वहां पर जितने टीचर्स हैं हम लोग आपको मदद कर सकेंगे। ठीक है, तो अभी हम उतना विस्तार तौर पर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन वो मुख्य 3 व्यवस्थाओं, पहला जिसको हम लोग बोलते हैं कुलपति, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पैट्रियार्कल एज। ठीक है, ये आपका इब्राहिम, आइजक और याकूब का समय की बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मूसा का युग, उसको हम लोग बोलते हैं मोजेस एज, मोज़ैक एज। ये हो गया सिनाई पर्वत पर जब परमेश्वर ने 10 हुक्म को दिया। अभी भी साउंड उतना अच्छा नहीं है, जब यहां पर आके एक बार सुन लेना स्टेज में, जब परमेश्वर ने 10 हुक्म को सिनाई पर्वत पर दिया, आपको याद है? तो मूसा और यीशु मसीह के बीच 1516 साल के जो बीच का था, उसको हम लोग मूसा का युग हम लोग कहते हैं। और तीसरा यहूदियों का युग। अभी हम लोग वर्तमान में जहां हैं, इसे अंतिम दिन कहा जाता है। इसलिए आत्मा की बातों के बारे में हमारी समझ त्रिव्या, सटीक और निश्चित होनी चाहिए। हम जल्दबाजी और बेतरतीब ढंग से चीजों को जानने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हम लोग अभी इस समय पर आ गए हैं जहां पर ज्ञान एक बहुत बड़ा हथियार है। ज्ञान एक प्रकाश है और ये एक हथियार है, क्योंकि अंतिम दिनों में हम लोग आत्मिक लड़ाइयों को लड़ेंगे, अंतिम दिनों में हम लोग आत्मिक युद्ध को हम लोग लड़ेंगे। और इसीलिए जिस विषय पर हम लोग विचार करने जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय गहरी नींद की अवस्था में हैं। यदि आप समझना चाहते हैं कि शैतान अभी इस समय क्या कर रहा है, तो 2 प्रमुख चीजें हैं जो वो हासिल करना चाहता है। पहली चीज जो वो हासिल करना चाहता है वो है एक पीढ़ी को सुला देना नींद में, और दूसरा एक पीढ़ी को शक्तिहीन बना देना। एक पीढ़ी को सुख की शक्ति से सुला देना और फिर एक पीढ़ी को भय की शक्ति से शक्तिहीन बना देना। तो ये 2 चीजें हैं जो शैतान दुनिया भर में कर रहा है। और इसलिए जब हम लोग अपना ध्यान किसी न्यूज, समाचार या किसी मीडिया आउटलेट की ओर लगाते हैं, तो हम ऐसी कहानियां को सुनते हैं जो हमारे विश्वास को शक्तिहीन बना देता है। ऐसा लगता है जैसे कल के लिए कोई उम्मीद नहीं है। मित्रों, ये शैतान का एक प्रयास है, और संयोग से क्योंकि हम लोग अंतिम दिनों में हैं, बाइबल ने भी भविष्यवाणी की है कि अंतिम दिनों में क्या होगा? महामारी होंगे, क्या होंगे? और युद्ध होंगे, और क्या होंगे? अकाल होंगे। और यही शैतान कर रहा है। और इसलिए बहुत से लोग या तो दिन में सपने देख रहे हैं या सो रहे हैं, या सुख के कारण या भय के कारण। और इस प्रकार दूसरी ओर मनुष्य का जो भाग्य है, उसका जो डेस्टिनी है, वो शक्तिहीन हो गया है। और दूसरी ओर परमेश्वर के प्रति मनुष्य का जो जुनून और जो प्रेम होना चाहिए वो ठंडा हो गया है। और इसलिए वे समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है। आज मेरे प्रिय मित्रों, बहुत सारे लोग इस बात से अज्ञान और बेखबर है कि परमेश्वर इस समय क्या कर रहे हैं। इसलिए एक पीढ़ी को जागने के लिए आत्मा में एक तुरही बजनी चाहिए। और इसलिए हमारा इस विषय पर विचार करना बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग अभी जिस समय पर हैं, ये एक चिंता का विषय है। आज इंटरनेट पर देखिए, हर चीज प्रलोभन और अनैतिकता का सुझाव देती है। हर चीज सुख की भूख को जगाती है। इतना कि लोग आज पृथ्वी से 6 फीट नीचे नहीं, लेकिन अपने फोन में दफन है, और उनका फोन एक कब्र बन गया है, और वो दिन में दिन सुबह से रात तक इसी में बंद रहते हैं। और कोई जरूरी नहीं कि वे कुछ उत्पादक कर रहे हैं, लेकिन वे अपने शरीर की भूख को शांत कर रहे हैं। क्योंकि सुख एक ऐसा हथियार है जिसका प्रयोग शैतान कर रहा है, और शैतान का पूरा उद्देश्य एक पीढ़ी को सुन कर देना है जब तक वे परमेश्वर की आवाज को ना उठा सके। और यदि हम लोग परमेश्वर के एजेंडा में भाग नहीं ले सकते हैं, तो हमारा अस्तित्व इस हद तक मायने रखता है कि हम परमेश्वर के एजेंडा में भाग ले सके। यदि हम लोग परमेश्वर के एजेंडा में भाग नहीं ले सकते हैं, तो सवाल यह है कि हम लोग इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। पहला तिमोथी का किताब उसका 5 उसके 6 में देखिए क्या कहता है, जो भोग विलास में पड़े रहती है वो जीते जी मर गई है। इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूं, बट शी हु लिव्स इन प्लेजर इज डेड व्हाइल शी लिव्स।
फिर से पढ़िए उसको। परंतु जो भोग विलास में रहती है वो जीते जी मर गई है। आज बहुत सारे लोग चल रहे हैं लेकिन जिंदा लाश की तरह है। आपको पता है, एक लाश जरूरी नहीं कि वो मुर्दा घर में हो। एक व्यक्ति जो सुख सुविधाओं से घिरा हुआ है वो लाश की तरह है, और यही शैतान कर रहा है। आज आप एक महान भविष्यवक्ता को पा सकते हैं जिसे एक पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर के वचन को बोलनी चाहिए। वो व्यक्ति आज शराब के साथ संघर्ष कर रहा है और अपनी भाग्यों को पी रहा है। आज आप किसी एक ऐसा व्यक्ति को पा सकते हैं जिसे एक अगवा होना चाहिए, जिसे मनुष्य की सभ्यताओं के लिए रणनीतियां, नीतियां और संरचना लाना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपने एजेंडा को पूरा करने का योगदान दे सके। वो व्यक्ति आज वेश्याओं का पीछा कर रहा है और बेफिक्र जीवन को जी रहा है, क्योंकि सुख ने उसकी संवेदनशीलता को नष्ट कर दी है और वो समझ नहीं पा रहा है कि परमेश्वर उससे क्या बोल रहा है। और भले ही परमेश्वर उससे बातें कर रहा है, वो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकता है, क्योंकि लोगों ने उसे कलीसिया में धोखा दिया है कि चूंकि वो नया जन्म को पाया है, वो तुरही की आवाज को सुनेगा। मेरे प्रिय मित्रों, यदि हम लोग परमेश्वर की आवाज को अभी इस समय नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग अंतिम दिनों में तुरही की आवाज को नहीं सुन पाएंगे। कृपया इसके बारे में कोई गलती ना करे। ये वही जगह है, वही व्यक्ति जो परमेश्वर की आवाज को लगातार सुनते हुए आ रहा है, वही अंतिम दिनों में तुरही की आवाज को सुनेगा। और यदि वो व्यक्ति जागा हुआ नहीं है, तो यीशु मसीह के प्रकट होने पर भी वो सोया हुआ होगा। बहुत सारे लोग इस बात से अवगत नहीं है, क्योंकि एक पीढ़ी जो है सो रही है। अवगत का मतलब many people are not aware that a generation is asleep। और इसलिए कहता है यशायाह उसका 60 उसका 1 में उठने के लिए कहता है। और हमें उठने की जरूरत है, क्योंकि एक प्रकाश है जो हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। और जब तक हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग अपने पीढ़ी के लिए परमेश्वर के मूल्य को नहीं ला सकते, वैल्यूज को नहीं ला सकते हैं, और हम अपने पीढ़ी के लिए परमेश्वर के उद्देश्य को नहीं ला सकते हैं। आज अब देखिए, जब परमेश्वर पृथ्वी में संदेश को भेजता है, वो गर्भ द्वार के माध्यम से लाता है। जब लोग जन्म लेते हैं, स्वर्ग से काम भेजा जाता है, और उस काम को प्रकाश कहा जाता है, जो अंधकार को तब तक रोशन करता है जब तक कि लोग अपने भाग्य को खोजना शुरू ना कर दे। बाइबल बतलाती है कि ये ऐसा कभी नहीं हो सकता, चाहे हमारा बुलाहट या हमारा कॉन्सेक्रेशन या हमारा अभिषेक कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, जब तक हम नहीं उठेंगे। क्योंकि जब हम उठेंगे तो हम चमकेंगे, और जब हम चमकेंगे तो ये इस बात का प्रमाण है कि हम लोग चमक रहे हैं। तो ये वो भाषा नहीं है जो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज है जो लोग हमारी अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए यशायाह उसका 60 उसका 1 में कहता है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। आज मैं आपको 3 मुख्य बातों को बताऊंगा। 3 कितने बातों को? 3। जिस क्षण मनुष्य जागता है, उसे कुछ ऐसा पता चलता है जो परमेश्वर ने उसके लिए लाया है, और कुछ विशेष चीजें हैं जो परमेश्वर विशिष्ट लोगों को देता है, मतलब स्पेसिफिक लोगों को देता है। लेकिन ऐसे सामान्य चीजें भी हैं जो परमेश्वर सभी को देता है, और मैं उनमें से कुछ को सूचीबद्ध करूंगा, लिस्ट करूंगा, और अपने विषय पर बहस करने के लिए एक केस स्टडी के रूप में उपयोग करूंगा। और ये सामान्य चीजें जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, हम में से हर कोई जिसने मसीह यीशु को प्राप्त किया है, पहले से उसके पास है। और यदि हम इसे निपटेंगे या इसके साथ बातचीत करेंगे या इसका पता लगाएंगे, तो हम पाएंगे कि हमारा जीवन हमारे पीढ़ी के लिए एक आश्चर्य बन जाएगा। नंबर 1, अनंत जीवन। जिस क्षण हम जागते हैं और मसीह का प्रकाश का सामना या मुलाकात करते हैं, तो मसीह हमारी आत्मा में एक जीवन बोएगा, और वो जीवन अब एक पूंजी बन जाता है, कैपिटल बन जाता है, जिसे वो हमारी आत्मा में व्यापार करने के लिए डालते हैं, और फिर हम वो बन जाते हैं जो हम बनना चाहते हैं। हमारे पापा बिशप जो आज सेवकाई में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आज उनके पास जो कुछ भी है, उन्होंने उससे शुरुआत नहीं की। आज वे यहां पर इसलिए है क्योंकि उन्होंने उस पूंजी, उस कैपिटल के साथ व्यापार किया है, और वही अनंत जीवन है। जब एक व्यक्ति जागता है और मसीह
का प्रकाश का सामना या मुलाकात करता है तो मसीह उसकी आत्मा में पूंजी डालते हैं और उस पूंजी को, उस कैपिटल को अनंत जीवन कहा जाता है। और अनंत जीवन का मकसद और लक्ष्य हमें परमेश्वर के वर्ग या श्रेणी या क्लास में लाना है। सबको बोलिए क्लास। क्योंकि अब देखिए, हर प्रजाति में एक जीवन होता है और एक प्रजाति की योग्यता उस प्रजाति के जीवन की गुणवत्ता से जुड़ी होती है। गुणवत्ता का मतलब क्वालिटी। उदाहरण के लिए, सबसे बुद्धिमान बंदर तब मूर्ख होता है जब वो 5 साल के बच्चों के बीच आता है। सबसे अनुभवी घोड़ा तब मूर्ख होता है जब वो 7 साल के बच्चों के बीच आता है। क्योंकि जीवन हमें अपने आप ही एक ऐसा वर्ग में रखता है जो हमें श्रेष्ठता या हीनता देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बंदर को मुंह धोते हुए देखते हैं या कपड़ा पहनते हुए देखते हैं तो आप कहेंगे कि ये एक बुद्धिमान बंदर है। यदि आप किसी बंदर को बर्तन धोते हुए देखते हैं तो आप उस बंदर की बुद्धिमानी पर आश्चर्य करेंगे। लेकिन 3 साल का बच्चा मुंह धो सकता है, 4 साल का बच्चा बर्तन धो सकता है। तो अंतर क्या है? अंतर अनुभव का नहीं है, ये जीवन की वर्ग का है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और यही कारण यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 14 उसका 12 में कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़ा काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। और इसलिए परमेश्वर ने हमें अपना जीवन दिया, तो परमेश्वर ने हमें अपने दायरे में लाने के लिए जो कुछ भी किया होगा उसने हमारे अंदर में रख दिया है। यदि हम लोग परमेश्वर के क्लास या वर्ग में नहीं हैं तो ये एक साजिश होगी। क्योंकि यीशु मसीह जो कर रहे थे वो कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता था। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने किया क्योंकि वो परमेश्वर था, क्योंकि वो दिव्य था। दिव्य समझते ना, डिवाइन। और इसलिए जब हम लोग किसी व्यक्ति को बीमारों पर हाथ रखते हुए देखते हैं तो हम लोग आश्चर्य नहीं होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ऐसा कुछ सामर्थ्य है जो इस व्यक्ति के ऊपर आया है और ये उस ईश्वरीय सामर्थ्य के द्वारा ही चंगाई हो रहा है। और दूसरी चीज जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है, जो हमें उसके जैसा चलने की योग्यता देती है, जो कि जब हम उठते हैं और जागते हैं, वो है अभिषेक। देखिए, जिस क्षण हम लोग पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो परमेश्वर की एक योग्यता हमारे अंदर आ जाती है। जैसे कि अनंत जीवन हमें परमेश्वर के वर्ग में या क्लास में लाने का एक प्रयास था, उसी तरह से अभिषेक एक योग्यता है ताकि हम लोग परमेश्वर का गवाह बन सके। इसलिए परमेश्वर हम लोगों को जो कुछ भी देता है उसका एक उद्देश्य होता है। उसका जीवन हमें उसका वर्ग में ला देता है, उसका क्लास में ला देता है। इसलिए जब हम लोग प्रार्थना करने आते हैं तो पवित्र आत्मा प्रकट होती है कि नहीं? यदि आज एक बंदर प्रार्थना करता है तो क्या पवित्र आत्मा आ सकती है? यदि वो समझता है कि प्रार्थना कैसे करना चाहिए, क्योंकि वहां संगति का कोई कार्य नहीं है। देयर इज नो बिजनेस ऑफ फेलोशिप। मैं आपको समझाता हूं। हम सभी यहां पर आज बैठे हुए हैं, बैठे कि नहीं? आप सोचेंगे कि हम लोग यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हमने सूट पहन रखा है या प्रिंट सूट पहन रखा है या साड़ी पहन रखा है या सलवार कमीज। नहीं, हम लोग यहां पर इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं। यदि आप किसी कुत्ते को सूट देते हैं, सूट, तो क्या वो यहां आकर बैठ सकता है? तो ये सूट नहीं है जो हमें यहां पर बैठाता है, ये जीवन की वर्ग है, ये जीवन की क्लास है जो हमें यहां पर बैठाता है। और इसलिए अनंत जीवन हमें परमेश्वर के दायरे में हिस्सेदारी देता है। इसलिए एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकता है और परमेश्वर उसके पास आता है, और अगर परमेश्वर उसके पास नहीं आता है तो वो परमेश्वर के पास जा सकता है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास परमेश्वर के दायरे में हिस्सेदारी है। इसलिए प्रार्थना परमेश्वर का नीचे उतरना है और हमारा ऊपर उठना है। किसी न किसी तरह से एक पल ऐसे आना ही चाहिए जब हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं, या तो परमेश्वर नीचे उतरते हैं या हम लोग परमेश्वर के पास जाते हैं। अगर परमेश्वर हमारे पास नहीं आ रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के पास जा सकते हैं। तो ये किसी अन्य प्रजाति के लिए संभव नहीं है सिवाय उन लोगों के लिए जो हम लोग हैं, जिनके पास परमेश्वर का जीवन है। हम लोग परमेश्वर के राज्य में मांग इसलिए कर सकते हैं, इसका कारण यह है कि हमारी वहां हिस्सेदारी है और परमेश्वर की उदारता में
उसने हमें अपना जीवन देने का निर्णय लिया ताकि हम लोग इस अर्थव्यवस्था में भाग ले सके। एंड इन गॉड्स बेनेवलेंस ही हैज डिसाइडेड टू गिव अस हिज लाइफ सो दैट वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस इकोनॉमी। और फिर उसने हमें अपना अभिषेक दिया, और उसका अभिषेक ही ये संभव बनाता है कि हम लोग बाहर जाकर उसको सिद्ध करें, बाहर जाकर उसको प्रकट करें, बाहर जाकर उसका गवाह बने। अतः हम जो कुछ भी करते हैं इससे परमेश्वर प्रकट होता है। और ये इसलिए है क्योंकि उसने हमें उसका प्रतिनिधित्व करने की एक योग्यता दी है। और यदि ये योग्यता हमें नहीं दी गई है तो हम लोग कभी भी इसको नहीं कर सकते हैं। I need two people come for one here. अब जानते हैं कि 1 साल पहले भारत में एक नई सरकार बनी थी, है कि नहीं? और बहुत सारे लोग मंत्री आवास के दौरा कर रहे थे। अब जानते हैं कि वे आवास का दौरा क्यों कर रहे थे? क्योंकि वे प्रधानमंत्री का अभिषेक की तलाश में थे। अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री का अभिषेक क्या होता है? ये एक नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट। उदाहरण के लिए, अगर प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि आप जो है वित्त मंत्री हैं, तो वित्त से जुड़ी किसी भी चीज के लिए अब आपके पास प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। अगर आप बोलते हैं तो आपका शब्द वित्तीय क्षेत्र में कानून बन जाता है। अगर प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि आप जो है पेट्रोलियम में मेरा प्रतिनिधित्व करें, तो उस क्षेत्र में आप जो कुछ भी बोलेंगे वो कानून बन जाएगा। तो ये नियुक्ति, ये अपॉइंटमेंट आपको सशक्तिकरण देती है प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व करने में। और इसलिए जब परमेश्वर ने हमें अभिषेक दिया, ध्यान से सुनिए, तो ये सिर्फ ड्रम का तेल नहीं था जो परमेश्वर ने दिया। अभिषेक पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने की योग्यता है। और इसलिए जहां भी लोग पृथ्वी पर परमेश्वर की तलाश कर रहे हैं, तो आप ये नहीं बोलते कि स्वर्ग देखिए, नहीं, आप कहते कि यहां देखो। मेरे प्रिय मित्रों, आज बहुत सारे लोग इस वास्तविकता से नहीं जागे हैं, और इसलिए वे अभी भी धार्मिक और रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। जब हम लोगों को परमेश्वर के बारे में बोलते हैं तो लोग क्या बोलते हैं? वे लोग इतिहास के बारे में बोलते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, एक पीढ़ी इतिहास के तलाश में नहीं है, एक पीढ़ी ऐसे लोगों की तलाश में है जो परमेश्वर को लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए पहला यूहन्ना उसका 1:1 में कहता है कि जो आरंभ से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने देखा और जिसे हमारे हाथों ने छुआ है, उसने कहा वही हम तुम्हारे पास लाते हैं। तो अब हम आपको इब्राहिम के ईश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं, हम आपको इसहाक के ईश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं। हाँ, ऐसा परमेश्वर था और ऐसा परमेश्वर अभी भी है, लेकिन हम आपको कह रहे हैं कि इब्राहिम के बारे में आपने जो कुछ भी सुना था, हम लोग उसके साथ आए हैं। वही मसीह जो कल भी जीवित है, आज भी वो जीवित है। तो हम आपको उस ईश्वर के बारे में नहीं बता रहे हैं जिसने अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल में चंगाई किया। हम उस परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे जिसने लाल समुद्र को विभाजित किया। हम उस परमेश्वर के बारे में नहीं बता रहे जिसने 10,000 लोगों को चंगा किया। हम कह रहे हैं कि वही परमेश्वर आज भी जीवित है। हम लोग परमेश्वर का प्रतिनिधित्व इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है। और ये सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं है। जब हम लोग व्यवसायिक दुनिया में जाते हैं तो हम लोग व्यवसायिक दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति बन करके नहीं जाते हैं। हम व्यवसायिक दुनिया में हम लोग एक राज्य के दूत के रूप में हम लोग जाते हैं। हम लोग व्यवसायिक दुनिया में एक क्षेत्र के राजदूत के रूप में जाते हैं। और इसलिए जब हम लोगों को असफल होते हुए देखते हैं तो हम लोग उनके लिए क्या करते हैं? उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम लोग जिसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कभी भी असफल नहीं हो सकता है। हमारे लिए असफलता प्रार्थना का बिंदु नहीं है। असफलता उस क्षेत्र में मौजूद नहीं है जहां से हम लोग आते हैं। जहां से हम लोग आते हैं हमारे लिए जीत, विजय, सफलता, फतह, समृद्धि, धन और दौलत हम लोग के लिए स्वाभाविक है। और इसलिए जब हम लोग किसी जगह में जाते हैं और वह कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2 लोग सफल होंगे, तो आप पहले से ही जानते हैं एक को जो सफल होंगे। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप समझ सके कि उठने का क्या मतलब है, ताकि अब ये ना सोचे कि ये सिर्फ एक और धार्मिक रीति रिवाज है जिसे हम लोग परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब हम लोग अपनी दुनिया में जाते हैं और यीशु मसीह जो कुछ भी किया होगा,
जब वो इस पृथ्वी था तो हम लोग भी वही करते हैं। और यही कारण हम लोग जीतते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है। यही कारण हम सफल होते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है। यही कारण हम शासन और अधिकार करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक योग्यता है। और इसलिए हम जहां कहीं भी पहुंचते हैं, परमेश्वर पहुंचता है। जब हम प्रकट होते हैं, परमेश्वर प्रकट होता है। और जिस क्षण परमेश्वर प्रकट होता है तो वो अपने कर्म में कार्य करना शुरू कर देता है। और इसलिए हमारा संचालन हमारे पूर्वजों द्वारा संचालित होना बंद हो जाता है। एंड सो आवर ऑपरेशन सीजेस टू बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू योर ब्लड लाइन। इसका मतलब आपका परदादा असफल हो सकते हैं, आपके दादा असफल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग मेरे प्रिय मित्रों एक अलग वंशावली से आते हैं। हम लोग एक अलग योग्यता के साथ आते हैं। और इसलिए हम लोग ये नहीं कहते हैं ओहो मेरा परिवार के साथ ऐसा हुआ, ओहो मेरा दादा के साथ ऐसा हुआ। नहीं 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 नहीं, ये मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता मेरा परदादा के पास कौन सा अभिषेक था, मुझे नहीं पता मेरे दादा के पास कौन सा अभिषेक था, लेकिन जब हम लोग आते हैं मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हम लोग आते हैं। हालेलुया। किसके सामर्थ्य से हम लोग आते हैं? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। इसलिए केवल वही परिणाम हम लोगों के साथ जुड़े रह सकते हैं जो परमेश्वर को परिभाषित करते हैं। अब देखिए असामान्यता क्यों मर जाएगी? क्योंकि विशेष रूप से लोग सोचते हैं कि विनम्रता डरपोकपन है, क्योंकि उन्होंने खुद को परमेश्वर में नहीं पाया है और इसलिए वे अपने अनुभवों और अपने कमियों को उन्हें परिभाषित करने देते हैं। मैंने हाल ही में एक ऐसा दृश्य को देखा जहां कुछ युवा संगीतकार संगीत बना रहे हैं। ऐसा संगीत जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसा संगीत जो लोगों का जीवन को परिवर्तन नहीं करता है, बस चिल्ला रहे हैं और बकवास संगीत को बना रहे हैं। आप सुनते हैं कि वे मुंबई स्टेडियम में खचाखच भरे हुए हैं, आप सुनते हैं कि वे बैंगलोर स्टेडियम में खचाखच भरे हुए हैं, आप सुनते हैं कि वे कोलकाता स्टेडियम में खचाखच भरे हुए हैं। और हम लोग जो अनंत जीवन को धारण करते हैं और हम लोग कहते हैं कि परमेश्वर हमारी मदद कर रही है, और हम लोग यहां अभी भी कुछ ही लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि परमेश्वर अच्छे हैं, लेकिन हमारी छोटी सी स्थिति में कोई महिमा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोटी शुरुआत को दिनों को कम करके आंका जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अपने आप को मानवीय सीमाओं से परिभाषित ना करें, लेकिन अपने आप को परमेश्वर के कहे अनुसार परिभाषित करें, क्योंकि आपका सफलता परमेश्वर के अनुसार और परमेश्वर के तरीकों के अनुरूप होना चाहिए। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर यीशु मसीह आज चिंता में आते हैं, इफ गॉड कम्स टू वरी, विल वरी नॉट शट डाउन? अगर परमेश्वर चिंता में आएंगे तो क्या चिंता खत्म नहीं हो जाएगी? अगर हम लोग यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, शहर अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ? इसके कारण यह है कि हम लोग नहीं जानते हैं कि हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं। जब एक पीढ़ी जागेगी तो पूरा शहर भाप की तरह उड़ जाएगी। क्या आपने फिलिप के बारे में नहीं पढ़ा? बाइबल बतलाती है कि जब फिलिप समारिया गया और उसने वहां यीशु मसीह का प्रचार किया, तो ये कोई हॉल नहीं था जो हिल गया, ये कोई शहर का हिस्सा नहीं था जो हिल गया। बाइबल बतलाती है कि पूरा शहर आनंद से भर गया, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी योग्यता को जानता था, वो शहर में आया। मेरे प्रिय मित्रों, आपके अंदर एक योग्यता है। तो तीसरी योग्यता जो परमेश्वर ने हमें दी है वो है उसका विश्वास, उसका विश्वास, उसका विश्वास। हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि हम में से सबको विश्वास से अच्छी तरह से परिचित है। ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है जो विश्वास से अनजान है। देखिए, विश्वास के बारे में तो बोलने के लिए बहुत से बातें हैं। चलिए विश्वास के बारे में थोड़ा विचार करते हैं और मैं अपनी बातों को स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा, ठीक है? देखिए, जब हम विश्वास के विषय का अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हम दो चीजों की खोज करने जा रहे हैं। नंबर एक, विश्वास के संचालन, और नंबर दो, विश्वास के आयाम, द डायमेंशन ऑफ फेथ एंड द ऑपरेशन ऑफ फेथ, जिन्हें हमें अंतिम दिन में प्रकट करना चाहिए। और यहीं पर मैं वास्तव में इस बिंदु और इस जोर पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। देखिए, बाइबल में विश्वास के दो प्रमुख संचालन हैं। विश्वास का पहला संचालन वो संचालन है जिसकी शुरुआत इब्राहिम ने की थी, और विश्वास का दूसरा संचालन वो संचालन है जिसे यीशु मसीह ने लाया था। और यदि आप रोमियो उसका 4 उसका 1 को देखें तो पौलुस ने हमें सिखाना शुरू किया, और हम जानते हैं कि पौलुस एक बुद्धिमान मास्टर बिल्डर है।
वो एक आत्मिक खुदाई करने वाले की तरह है। वो आत्मा की गहराइयों की खोज करता है और पवित्र आत्मा की मदद से ऐसे चीजें सामने लाता है जिसे पहले नहीं सुनी गई थी। और इसलिए पौलुस ने हमारे साथ साझा करना शुरू किया, और यही पौलुस ने रोमियो उसका 4 उसका 1 में कहा, इसलिए हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। और आगे 2 आयत में वो कहता है, क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। इसका मतलब है अगर अब्राहम का काम ही उसे धर्मी ठहराता तो वो खुद पर घमंड करता, लेकिन वो परमेश्वर के सामने ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया। और 3 आयत में पवित्र शास्त्र कहता है कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए क्या धार्मिकता गिना गया। तो अब्राहम को परिणाम प्राप्त करने का तरीका परमेश्वर पर छोड़ना और परमेश्वर पर भरोसा करना था, और फिर परमेश्वर अब आकर उसकी समस्या पर ध्यान देंगे और अब्राहम परिणाम का आनंद उठाएगा। और ये तकनीक या टेक्नोलॉजी ये किसी को पहले नहीं पता थी। आप जानते हैं कि जब मनुष्य को कोई समस्या होती थी तो वे अपने शारीरिक योग्यता का उपयोग करते थे और मनुष्य पराजित हो जाते थे, मतलब हार जाते थे। लेकिन जब अब्राहम इस दृश्य में आया तो उन्होंने पाया कि मनुष्य जिन समस्याओं का सामना कर रहा है उनमें से अधिकांश आत्मा में निहित है, मतलब दे आर रूटेड इन द स्पिरिट। और इसलिए आपको किसी अन्य आत्मा के साथ जुड़ने की आवश्यकता है जो आपके लिए लड़ने के लिए आए। और इसलिए जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, जब परमेश्वर से मिलता है, तो परमेश्वर अब आकर उसकी समस्या से निपटेगा और उसका उत्तर उसे यहां मिलेगा। ध्यान से सुनिए, अब्राहम को अपना उत्तर परमेश्वर के उपस्थिति में मिलते हैं। ध्यान से सुनिए, उसे अपना उत्तर वहां नहीं मिलता है जहां उसका समस्या है। वो अपना समस्या को परमेश्वर के पास छोड़ देता है, परमेश्वर उसका समस्या के पास जाता है और उसका उत्तर उसके पास आता है। और जब पौलुस ने इसे देखा तो पौलुस ने कहा ये तो ईश्वरीय विश्वास है, और अब्राहम ने इसकी शुरुआत की। और फिर यीशु मसीह प्रकट होता है और यीशु मसीह कहता है ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये किंडरगार्टन है, मतलब बच्चों का खेल है। अब्राहम ने वही किया जो बाइबल के सभी देशभक्तों ने किया, लेकिन मैं बता दूं ये किंडरगार्टन है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह ने क्या किया, मैं आपको उन चीजों को दिखाना चाहता हूं जिसे किंडरगार्टन माना जाता है। बाइबल ने उन लोगों का वर्णन करना शुरू किया जो अब्राहम के विश्वास की तरह काम करते थे। निकालिए इब्रानी का किताब उसका 11, यहां देखिए क्या लिखा हुआ। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा गिदोन का और बारक और शमशोन का और यिताफ का और दाऊद और सैमुएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। कहता है कि अब समय नहीं रहा, इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद कर दिए। 34वां आयत, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजियों को मार भगाया। बोलता कि अब समय नहीं रहा इन लोगों के बारे में बात करने के लिए। मेरे प्रिय मित्रों, ये वो विशाल परिणाम है जो उन्होंने इस विश्वास पर काम करके प्राप्त किया। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने कहा ये बहुत सुंदर है, लेकिन एक और उच्च स्तर है, देयर इज अनदर लेवल। और इसलिए जब यीशु मसीह मरकुस उसका 11 उसका 22 में जब विश्वास के बारे में सिखा रहे थे तो उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए नहीं कहा। मैं जानता हूं कि आपको बाइबल में लिखा हुआ पहला लाइन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पर विश्वास करें, लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर के समान विश्वास रखें। Have the God kind of faith। अगर आप ओरिजिनल बाइबल रखते हैं तो उसमें आप देखेंगे वहां लिखा हुआ है Have the God kind of faith। आप देखिएगा जब बाइबल के विद्वान बाइबल का अनुवाद कर रहे थे तो उन्होंने लिखा परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि वे नहीं समझते थे। ओरिजिनल शास्त्र परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता है, ओरिजिनल शास्त्र कहता है कि परमेश्वर के समान विश्वास रखें। Have the God kind of faith। और इसलिए आप देखिएगा कि अब्राहम के समय में
लोग परमेश्वर पर विश्वास करते थे और परमेश्वर से उत्तर का इंतजार करते थे। लेकिन अब एक नई तकनीक है, अब एक नई टेक्नोलॉजी है, जहां पर अब परमेश्वर हमें उसे बुलाने के लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना का जवाब देने के लिए जो कुछ भी इस्तेमाल किया होगा वो अब आपके अंदर में रख दिया, मेरे अंदर में रख दिया। और इसलिए मरकुस उसका 11 उसका 23 में कहता है कि अगर आपके सामने कोई पहाड़ है तो इब्राहिम की तरह व्यवहार मत कीजिए। परमेश्वर से भीख मत मांगनी है, प्रार्थना मत कीजिए पहाड़ को हटाने के लिए। क्या बोलता है? अगर आपके सामने पहाड़ है तो पहाड़ के सामने जाइए, उसका सामना कीजिए और आप अपना मुंह से पहाड़ को हटने के लिए बोलिए। और कहता है कि यदि आपके अंदर में कोई संदेह नहीं है तो आप जो कुछ भी बोलेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। अब जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को देखें जो अपना विश्वास का उपयोग कर रहे हैं, और तब हम लोगों के जीवन में परमेश्वर को देखना शुरू कर देंगे। एक व्यक्ति परमेश्वर की ओर देखता है और वो जवाब को पाता है। दूसरा व्यक्ति क्या करता है? वो परमेश्वर को वहां ले जाता है जहां वो ले जाना चाहता है। वो परमेश्वर की योग्यता को, एबिलिटी को वहां ले जाता है जहां वो ले जाना चाहता है। इसलिए जब हम लोग बात करते हैं तो परमेश्वर बात करता है। और इसलिए पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 11 उसका 1 में कहता है कि आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह से मैं मसीह का अनुसरण करता हूं। तो इसका मतलब है, पौलुस कहता है अगर तुमने मुझे देखा है तो किसे देखा है? किसे देखा है? जोर से बोलिए। अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने किसे देखा है? यीशु मसीह को देखा है। मेरे प्रिय मित्रों, हम वे लोग हैं जो जागते हैं और कहते हैं कि हम अपने अंदर परमेश्वर को लेकर चलते हैं, हम उसके डीएनए को लेकर के चलते हैं। और इसलिए जब हम प्रकट होते हैं तो परमेश्वर प्रकट होता है, जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है। और जिस क्षण हम लोग बोलना शुरू करते हैं तो परमेश्वर कार्य करना शुरू कर देता है। कितने लोग समझ रहे हैं? देखिए, इब्राहिमिक व्यवस्था में क्या अंतर है मैं आपको समझा रहा हूं। यदि उस समय 10 लाख लोग अगर चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मिस्र देश से मूसा ने इजराइलियों को बाहर निकाला, करीबन 10 लाख लोग थे। यदि उस समय अगर 10 लाख लोग चल रहे हैं तो वे अभी भी परमेश्वर को प्रकट होने की इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब हम लोग परमेश्वर के समान विश्वास रखते हैं तो यदि उनमें से 3 लोग चल रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के 3 आयामों को देख रहे हैं। वी आर सीइंग द 3 डायमेंशन ऑफ गॉड। यदि उनमें से 10 लोग चल रहे हैं तो हम परमेश्वर के कितने? 10 आयामों को देख रहे हैं। यदि उनमें से 30 लोग चल रहे हैं तो हम लोग परमेश्वर के 30 आयामों को देख रहे हैं। और इसीलिए जब हम लोग इस तरह कलीसिया में बैठते हैं तो हम लोग कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, हम लोग आयामों के संरक्षक हैं। वी आर द कस्टोडियन ऑफ डायमेंशन। जब हम लोग इस तरह कलीसिया में बैठते हैं तो हम लोग विधान सभा बन जाते हैं। इसलिए जब आप अपने बाईं ओर की तरफ बैठे व्यक्ति को देखते हैं और आप कहते हैं कि जब ये व्यक्ति आदेश देता है तो लंगड़ा चलने लगता है। जब अपने दाहिनी ओर की तरफ बैठे व्यक्ति को देखते हैं, बोलते हैं जब ये व्यक्ति आदेश देता है तो पैसा प्रकट होता है। जब अपने पीछे ओर की तरफ बैठे व्यक्ति को देखते हैं, कहते हैं जब ये व्यक्ति आदेश देता है तो सभी बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और वास्तव में इसी तरह कलीसिया मसीह की देह बन जाती है। जब हम लोग इस तरह कलीसिया में इकट्ठा होते हैं तो हम लोग परमेश्वर को प्रकट करते हैं। जब हम लोग इस तरह कलीसिया में बैठते हैं तो हम लोग मसीह को प्रकट करते हैं, क्योंकि अब हम लोग स्वर्ग से परमेश्वर को बुलाकर कुछ करने के लिए नहीं बोलते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? जब हम लोग प्रकट होते हैं तो परमेश्वर प्रकट होता है। जब हम लोग प्रकट होते हैं तो परमेश्वर को हम लोग निर्माण करते हैं। जब हम लोग प्रकट होते हैं तो परमेश्वर अपना काम करना शुरू कर देता है। इसलिए लूका उसका 10 उसका 16 में देखिए क्या कहता है, जो तुम्हारी सुनता है, सबको बोलेंगे मेरे पीछे, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। जोर से बोलिए, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। जब हम बात करते हैं मेरे प्रिय मित्रों तो परमेश्वर बात करता है। जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर बोलता है। जब हम बाहर निकलते हैं तो परमेश्वर बाहर निकलता है। जब मैं जवान था और जब हाल ही में
बाइबल स्कूल करके मैं जब वापस आया तो उस समय आप जानते हैं कि बहुत जोश भरा रहता है कि नहीं। तो किसी ने बुलाया कि आइए नाला कुंडेत में आकर के प्रभु के बारे में बांटिए, एक दिन का क्रूसेड। तो उस समय आप लोग जानते हैं कि नाला कुंडेत जो है बहुत ही खतरनाक जगह होता था, है ना। और बहुत सारे मेरे परिवार के लोग भी बोले कि मत जाइए, मत जाओ बेटा, नहीं जाना है। बहुत सारे लोग, बहुत खतरनाक इलाका है, एकदम नहीं जाना है। लेकिन आप जानते हैं कि जवानी के समय हम लोग जोश से भरे हुए रहते हैं और हम लोग गए और सेवकाई को हम लोग वहाँ पर किए। मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी जब आप जाने से पहले लोग बोलेंगे अरे वो बहुत डेंजरस इलाका है, जब वहाँ पर आप जाएंगे तो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जाएगा, आपको उपवास और प्रार्थना करना होगा, गिड़गिड़ाना होगा स्वर्ग को खोलने के लिए। अगर ऐसा बात है तो खुला स्वर्ग का हम लोग को जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम लोग प्रकट होते हैं तो परमेश्वर प्रकट होता है। जब हम लोग प्रकट होते हैं तो मसीह प्रकट होता है। जब हम लोग प्रकट होते हैं तो पवित्र आत्मा हम लोग के साथ जाता है। मेरे प्रिय मित्रों, हम लोग जीत से बढ़कर हैं, क्योंकि स्वर्ग एक स्थान नहीं है, स्वर्ग वो है जहां परमेश्वर है। और यदि परमेश्वर वहां निवास करता है तो हम लोग प्रकट होते हैं, तो स्वर्ग का एक आयाम, एक डायमेंशन प्रकट होता है। इसलिए हम लोग स्वर्ग खुलने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं। जब हम लोग आते हैं तो स्वर्ग हमारे लिए खुल जाता है। आज मेरे प्रिय मित्रों, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूं कि आपके अंदर एक ऐसा योग्यता है जो किसी के पास नहीं है। कि देखिए, पुराना नियम में क्या होता है, राजा, भविष्यवक्ता और याजक के पास सारा सामर्थ होता था, याद है? The king, prophet and priest, they only used to have the power and nobody else. लेकिन अभी नया नियम में क्या हो गया? सोचिए कि यहां पर अभी कितने लोग बैठे होंगे? 400-500 लोग बैठे होंगे। अगर सोचिए 500 लोग आज उठ करके अगर आप जाएंगे, हर इलाका को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब नया नियम में सिर्फ राजा, याजक और भविष्यवक्ता का काम नहीं है, अब सब कोई मिल करके हम लोग राज्य को जमीन में, इस पृथ्वी पर हम लोग ला सकते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि जब बेंजेन आइडाहोसा क्रूसेड के लिए गए तो वहां पर बेनिहीन भी था। तो उसने बेनिहीन को बोला, बेनिहीन जाओ बीमार के लिए प्रार्थना करो। और बेंजेन आइडाहोसा वहीं बैठा हुआ था। तो आप जानते हैं बेनिहीन का तरीका, पहले गाना होगा, अभिषेक का इंतजार होगा। मेरे प्रिय मित्रों, ये कोई गलत बात नहीं है कि हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति के लिए इंतजार करते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, ये ठीक है। हम लोग जब तक इस पृथ्वी में जीवित रहेंगे हम लोग परमेश्वर पर निर्भर करते रहेंगे। लेकिन जब हम लोग समझ लेंगे कि हम लोग के अंदर में क्या है। बेनिहीन बोल रहा है कि बेंसन सर देखिए, अभी तक परमेश्वर काम नहीं कर रहा है, अभी तक अभिषेक उतरा नहीं है। बोलता देखो, हमको देखो, अभी वो आ गया स्टेज में, बोला यीशु के नाम से चंगा हो, चंगा हो, चंगा हो, धड़ाधड़ सब चंगा होने लगा। बोला अगर अभिषेक नहीं आ रहा है तो आप अभिषेक को बोलिए आने के लिए, अगर परमेश्वर नहीं हिल रहा है तो परमेश्वर को हिलने के लिए बोलिए। आमीन। तो आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारे अंदर सब कुछ दे दिया है, सब कुछ। अब हम लोग को निकलना है और कार्य को करना है। ये एक ऐसा आदमी था, अगर प्लेन छूट भी जाएगा तो वो प्लेन वापस आ जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, आप समझ रहे हैं ना, जो योग्यता मैंने आपको बताया परमेश्वर ने हमारे अंदर दी है, और प्रत्येक व्यक्ति इस चीज को अपना जीवन में कर सकते हैं। जब रेनाल्ड बॉन्के, सोचिए अगर शहर में आएगा तो आप कौन सा बारिश का इंतजार कर रहे हैं बंद होने के लिए? जब रेनाल्ड बॉन्के आता है तो परमेश्वर आता है। अब देखिएगा कि ऐसे कुछ परमेश्वर का दास है, अगर आपके शहर से गुजर करके जाएगा तो 100 साल तक उसका प्रभाव बना हुआ रहेगा, 100 साल तक। कैन यू इमेजिन दैट? हम लोग जब जॉन जी ले का हम लोग कहानी को सुनते हैं, जॉन जी ले को कितने लोग जानते हैं? बहुत बार हमारे बिशप भी बताए हैं। कितने लोग? बस एक ही जन। इस सब के बारे में आप लोग पढ़िए। जॉन जी लेक, जब वहां पर बहुत बड़ा महामारी हो रहा था, है ना, तो लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर को हस्तक्षेप करने के लिए, इंटरवेंशन के लिए वे लोग प्रार्थना कर रहे थे। जब जॉन जी ले कैंप में घुस गया तो बोलता कि जब मैं आता हूं तो मैं परमेश्वर का हस्तक्षेप हूं। हालेलुया। बोलता कि कितने लोग पीड़ित है, भेजिए मेरे सामने लाइए। हाथ रखा, वो चंगा हो गया। और लोग सोच रहे कि अरे ये तो बाय चांस हो गया होगा, संयोग से हो गया होगा। बोलते हैं ना, कभी कभी आप सुने हो तो ठीक है, लाइए महामारी को मेरा हाथ में डालिए। महामारी को उसका हाथ में डाला, वायरस वहीं का वहीं खत्म हो गया। मेरे प्रिय मित्रों, सोचिए कि अगर दुमका में कलीसिया लोग इस
वास्तविकता से उठेंगे और जागेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोजन करेंगे, एक डायनामाइट की तरह हम लोग यहाँ पर फूटने वाले हैं। अलेक्जेंडर करके एक व्यक्ति था, जब वो एक क्रूसेड ग्राउंड में गया वहां पर क्रूसेड करने के लिए, तो लोग उसको बताया, अलेक्जेंडर डॉवी उसको बताया कि आप तो बहुत प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम लोग तो बहुत प्रचार सुन लिए हैं, अगर आप जिसका प्रचार करने जा रहे हैं अगर वो सही है तो हम लोगों के इस शहर में 8 महीना से पानी नहीं आया है, बारिश नहीं आया, तो उसके लिए कुछ करिए। प्रचार तो हम लोग बहुत सुन लिए, इसका कीजिए। अब अलेक्जेंडर ये नहीं बोला प्रभु तू कहाँ है, ओ प्रभु जल्दी से बारिश ला दे, नहीं, अपने हाथ को उठाया, I said रेन कम फोर्थ, बोला बारिश आ जा, और तुरंत आसमान में बादल बदलने लगा। और सोचिए दूसरा दिन शहर का सब लोग उठ करके उस क्रूसेड में आ गया। कभी कभी हम लोगों को पैम्पलेट बनाने की भी जरूरत नहीं है प्रचार करने के लिए। कभी कभी जब परमेश्वर की सामर्थ, पावर ऑफ इवेंजलिज्म, तो परमेश्वर का कार्य करना शुरू हो जाता है। हालेलुया। आइए हम लोग खड़े हो जाए मेरे प्रिय मित्रों। आइए हम लोग कुछ समय के लिए परमेश्वर की ओर देखें। आज अगर आप सोचते हैं कि हम वो व्यक्ति हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, वो योग्यता जो मैंने आपको बताया, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, अनंत जीवन, अभिषेक और विश्वास, ये 3 मुख्य चीजें हैं मेरे प्रिय मित्रों। क्योंकि हम लोग ऐसे कोई लोग नहीं हैं, परमेश्वर ने हम सबों को चुना है और हम सबों को योग्यता दी है ताकि हम लोग बाहर जाकर के उसको हम लोग प्रकट कर सके, बाहर जाकर उसके कार्य को हम लोग कर सके। जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं, हम लोग मसीह को प्रकट करते हैं, मसीह का सिद्ध करते हैं, उसका गवाह बनते हैं और उसके पूरी तरह से हम लोग उसके जीवन को व्यतीत और निर्माण करते हैं। तेरा नाम पुकारे, तू मुक्ति दिलाए, सारे लोग, सारा जहां, तेरा नाम पुकारे, तू मुक्ति दिलाए, सारे लोग, सारा जहां, तेरा नाम पुकारे, जागो चलो, उठो 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 जागो